Assalamu alaikum. Welcome to another video of Ganima platform. So today we are going to learn about vulnerability scanning tools and how can we basically scan different websites and web application and different networks to find out the vulnerabilities using an automated fashion. ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि किसी भी साइबर अटैक में हमारे पास देयर आर 5 stages दैट वी नीड टू इन्वॉल्व. ठीक है, उसमें सबसे पहले रिकनेसेंस आती है एंड देन स्कैनिंग और फिर गेनिंग एक्सेस, मेंटेनिंग एक्सेस, देन आखिरी में हमारे फॉरेंसिक्स की बात आ जाती है कि जहाँ पे हम अपने ट्रैक्स क्लियर करते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर गोइंग टू अटैक अ मशीन देन वी नीड टू, और अगर आप फॉर एग्जांपल आपने किसी ने बैकडोर इंस्टॉल कर दिया तो बैकडोर इंस्टॉल करने के बाद वी नीड टू मेंटेन दैट एक्सेस एंड इन ऑर्डर टू मेंटेन दैट एक्सेस वी नीड टू क्लियर आर ट्रैक्स, ताकि जो भी हमारा इंसिडेंट रिस्पॉन्स की ऑर्गेनाइजेशन में टीम में बैठी है तो वो हमें ट्रेस ना कर सके. सही. तो तो इस 5 स्टेजेस में हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज होती है, जो कि हमारा सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग स्टेज होती है, वो होती है रिकॉनेसेंस. तो रिकॉन में इंसान एज एन अटैकर हम लोगों को, एज एन एक्सप्लॉइटर, तो हम लोगों को देखना पड़ता है कि वॉट वेयर द वर्नेबिलिटीज़ वुड बी. मतलब हम लोग ये नहीं देख सकते कि हम हाइड एंड ट्रायल के साथ नहीं जाते. हम लोग बोलते हैं यार हमारे पास ऑटोमेटेड फैशन में कुछ टूल्स हैं जो कि खुद ही वर्नेबिलिटी डिटेक्शन करके हमें अपने कॉन्फिडेंस लेवल बता देते हैं. यार इस एंड पॉइंट पे इस वर्नेबिलिटी का इतना कॉन्फिडेंस लेवल पे ये एक्सप्लॉइट हो सकती है. ठीक है, तो आपको एज एन अटैकर आपको एक पाथ मिल जाता है कि जहाँ से आप लोग हम लोग सोच सकेंगे यहाँ पे अटैक्स हो सकते हैं, तो हम वहीं पे ज़्यादा अपनी कोशिश करेंगे अटैक्स करने की. ठीक है, उसको फॉर एग्जांपल इफ वन ऑफ द एंड पॉइंट इज़ वनरेबल टू सीक्वल इंजेक्शन, देन हम लोगों को किस तरह पता चले कि कौन सी एंड पॉइंट कितना वनरेबल है. तो हम लोगों ने एक टूल यूज़ किया एंड देन वो टूल हमें बता देगा कि इस एंड पॉइंट पे हमारे पास इस लेवल की सीक्वल इंजेक्शन की वर्नेबिलिटी डिटेक्शन हम ये रेकमेंड करते हैं. तो हम लोग मैनुअली करके देखेंगे एंड देन फिर हम लोगों को सक्सेसफुल हो गया तो इट्स सेव्स टाइम इन इवेंचुअली ना. तो हमारे पास रिकॉन का जितना भी टाइम होता है वो एक तरह से वो सेव करता है डीज टूल्स. तो आज भी हम एक ऐसी टूल देखेंगे जिसका नाम है OAuth Zap. OAuth इज़ बेसिकली ओपन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट, जो कि जिसका एक टूल है Zap के नाम से, और ये एक्टिव स्कैनिंग के लिए इज़ वन ऑफ द बेस्ट टूल. ठीक है, तो हम लोग अपने गनीमा डैशबोर्ड पर आ जाते हैं. गनीमा डैशबोर्ड पे वी कैन सी दैट देयर इज़ अ टैब, इट्स कॉल्ड मशीन्स. हमने इस पर क्लिक किया तो देयर इज़ अ मशीन फेस वर्नेबिलिटी स्कैनिंग यूजिंग Zap. ठीक है, तो दिस मशीन होस्ट डिफरेंट वर्नेबिलिटीज, कैप्चर द फ्लैग्स गिवन बिलो बाय यूजिंग OAuth Zap टू वर्नेबिलिटी स्कैनिंग टूल. ठीक है, तो इन ऑर्डर टू एक्सेस दिस मशीन वी नीड टू क्लिक ऑन दिस बटन ज्वाइन दिस लाइव मशीन. हम इस पर क्लिक करते हैं. नाउ वी विल बी एबल टू एक्सेस दिस मशीन फॉर अ 3 hour विंडो. ठीक है, हमारे पास मशीन के URL है icebreakerpro.com, और इन दिस मशीन द फर्स्ट फ्लैग दैट वी नीड टू कैप्चर इज एब्सेंस ऑफ anti-CRF टोकन. ठीक है, हमने इस पर डिटेल्स पे क्लिक किया तो इट सेज यूज OAuth Zap टू एक्टिव स्कैन द मशीन एंड हंट डाउन द URL विच शोज द अलर्ट फॉर एब्सेंस ऑफ anti-CRF टोकन. तो इसके लिए हम लोगों को Zap यूज़ करना पड़ेगा एंड आई विल हाईली रिकमेंड कि आप नाफा लिनक्स इंस्टॉल करें. और in order to install Nafa Linux, you can simply go to alnafa.com/labs and then install the ISO image and run it on your virtual box, or you can also get your live system USB from alnafa.com/labs. ठीक है, तो Nafa Linux का मेन बेनिफिट ये है कि the most of the tools that involves hacking, ठीक है, और इसमें सिक्योरिटी रिलेटेड जितने टूल्स हैं वो सारे प्री इंस्टॉल्ड इसमें Nafa Linux में आते हैं. तो आई विल हाईली रिकमेंड कि आप ये एक्सरसाइज हम लोग Nafa Linux से करें. तो मेरे पास Nafa Linux ऑलरेडी रनिंग है. ठीक है, तो इट्स हेयर. ऑलराइट, सो ये मैं आपको बता रहा था कि जितने टूल्स Nafa Linux में ऑलरेडी इंस्टॉल आते हैं. ठीक है, ओके. सो वी हैव ओपन Zap ऑन Nafa Linux. हमारे पास Zap का इंटरफेस आ चुका है. ठीक है, इसमें एक्टिव स्कैनिंग करने के लिए आप बेसिकली दिस इज़ सो सिंपल. वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन दिस बटन ऑटोमेटेड स्कैन. इसमें हमें अपनी मशीन के डोमेन देना होगी icebreakers.pro.com एंड देन वी नीड टू सिंपली क्लिक ऑन दिस बटन. इट सेज अटैक. ठीक है, तो what happens is that there are two things that ये जो करता है Zap हमारा. The first thing is ये स्पाइडरिंग करता है. स्पाइडरिंग इज़ बेसिकली
फाइंडिंग आउट ऑल दी डायरेक्टरीज दैट एग्जिस्ट इन द वेब एप्लीकेशन। जितने भी एंड पॉइंट्स, जितनी डायरेक्टरीज वो होस्ट कर रही है वेब एप्लीकेशन, उसको लिस्ट कर लेता है स्पाइडरिंग करके। ठीक है, ये टूल सबसे पहले, ताकि इन सब एंड पॉइंट्स के ऊपर हम लोग अटैक्स सिमुलेट कर सकें, अपने अटैक्स पेलोड्स पे सेंड कर सकें। एंड देन हम देख सकते हैं कि 97% मेरी स्पाइडरिंग कंप्लीट हो चुकी है। ओके, हम इसका वेट करेंगे कि 100% हो जाए। ऑलराइट, सो हम देख सकते हैं कि हमारी स्पाइडरिंग जो थी ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है 100%। एंड देन द सेकंड फेज ऑफ द अटैक स्टार्ट, जो कि है एक्टिव स्कैन। सो एक्टिव स्कैन इज बेसिकली सेंडिंग आउट ऑल द पेलोड्स टू द वेब एप्लीकेशन एंड फाइंडिंग आउट कि आपकी एप्लीकेशन किस तरह रिएक्ट कर रही है उन पेलोड्स पे। सही है, ये एक बड़ी डेंजरस बात हो जाती है कि सो दिस इज़ द रीज़न कि यू आर नॉट अलाउड टू एक्टिव स्कैन डिफरेंट एप्लीकेशन जो कि पब्लिक हैं। आप लीगली उसको इसके एक्टिव स्कैन नहीं कर सकते, बिकॉज वो एक्टिव स्कैन आपकी वेबसाइट को एक्सप्लॉइट करके उसको इंडेंजर भी कर सकती है एंड देन उसको नुकसान पहुंचा सकती है। ठीक है, तो दिस इज़ वेयर गनीमा प्लेटफॉर्म कम्स इन, जो कि आपको प्रोवाइड करती है ऐसी मशीन जहाँ पे आप एक्टिव स्कैनिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, और उसके थ्रू कैप्चर द फ्लैग्स की एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एक्टिव स्कैनिंग हमारी चल रही है, और इसमें साथ साथ हमारे पास अगर हम देखें तो अलर्ट सेक्शन में हमारे पास सारे जितने भी अलर्ट्स हैं वो आ रहे हैं। हमारे पास एब्सेंस ऑफ NTCSRF टोकन की 5 URLs इसने फाइंड आउट करी अब तक। ठीक है, उसमें पहली URL है दिस वन, आइस ब्रेकर प्रो /utils/फाइल रनर। ठीक है, इसका मतलब है हमारा जो पहला फ्लैग था कैप्चर द फ्लैग में, वो था एब्सेंस ऑफ NTCSRF टोकन की URL बतानी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। सो हमने अपने कैप्चर द फ्लैग में वैल्यू, हमने फ्लैग नेम हमने चूज़ किया एब्सेंस ऑफ NTCSRF टोकन, एंड देन हमने वैल्यू सेलेक्ट करी आइस ब्रेकर प्रो /utils/फाइल रनर, जो कि हमने अपने इसमें से निकाली थी। सही है, हमारे अलर्ट सेक्शन में हमें मिला था इसका कि NTCSRF टोकन इस URL पे अवेलेबल है। ठीक है, तो एंड देन फिर हमने इसमें सबमिट किया कोड। ऑलराइट, सो वी हैव गॉट द स्टेटस ऑफ कंप्लीटेड, मीन्स कि हमारी वैल्यू बिल्कुल ठीक थी। एंड देन द सेकंड अटैक सेज कि हमें एप्लीकेशन एरर डिस्क्लोजर के अलर्ट की URL डालनी है। तो उसमें अगर हम देखें तो here it is, alert section, application error disclosure, और ये एग्जिस्ट करता है आइस ब्रेकर प्रो /utils/टेस्ट कॉन पे। तो हम इसकी वैल्यू भी डाल सकते हैं वहाँ पे। तो आइस ब्रेकर /cons, ठीक है, हमने यहाँ पे सबमिट किया। यू कैन सी हमारे दोनों जो कैप्चर द फ्लैग्स थे वो कैप्चर हो चुके हैं। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारी उसमें हैं कि हमारे पास कुछ हाई रिस्क की हमारे पास जो है वो भी अलर्ट्स आई हैं। फॉर एग्जांपल दिस अलर्ट सेज के रिमोट OS कमांड इंजेक्शन, अगर हम इसको क्लिक करें, डबल क्लिक करके खोलें, तो वो आपको बताएगा कि आपने के जैप ने कौन सा पेलोड सबमिट किया था जिसके अगेंस्ट उसको ये चीज़ें उसको मिली। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि उसने अटैक में हमारे पास इस URL पे टेस्ट कॉन पे उसके पास रिस्क जो है हाई है, कॉन्फिडेंस इसको मीडियम है, और अटैक में इसका जो पेलोड था वो ये था कि zap एंड कैट etc पासवर्ड। सो दिस विल प्रोबेबली शो ऑल द पासवर्ड इन दी पासवर्ड डायरेक्टरी। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ बेसिकली यू कैन यूज़ zap टू ऑटोमेट। और अच्छा, ये बेसिकली सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करता है एट ऑल पॉसिबल यूज लाइब्रेरी कॉल्स एंड एक्सटर्नल प्रोसेसेस टू रिक्रिएट द डिजायर्ड फंक्शनैलिटी। सो दिस ऑल्सो रिकमेंड्स द डेवलपर कि आपकी अगर साइड में कोई वर्नेबिलिटी है तो हाउ कैन यू मिटिगेट दैट वर्नेबिलिटी टू बेसिकली अवॉइड दैट वर्नेबिलिटी टू बी एक्सप्लॉइटेड बाय एन आउटसोर्स, मतलब आउटसाइडर से आप किस तरह अपनी वर्नेबिलिटी को एक्सप्लॉइट होने से बचा सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ बेसिकली वी सी कि हाउ वी कैन कैप्चर द फ्लैग्स ऑफ गनीमा प्लेटफॉर्म यूजिंग zap, और हम किस तरह से zap के थ्रू वर्नेबिलिटी स्कैनिंग कर सकते हैं डिफरेंट वेब एप्लीकेशंस पे और उसकी वर्नेबिलिटीज़ डिटेक्ट कर सकते हैं। राइट, सो आई होप कि आप लोगों ने कुछ सीखा होगा इस वीडियो में। थैंक यू सो मच, वी विल कम बैक विद सम अदर अटैक्स एज वेल। सो
Till then, goodbye, Allah Hafiz.